स्टूडेंट, छत्रपति शिवाजी आईटी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं कड़वे सर फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आइसोमेट्रिक व्यू को किस प्रकार से बनाया जाता है उसका अध्ययन करना। तो आइए शुरू करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, ड्राइंग शीट की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक बेसिक लाइन बनानी पड़ती है। इस प्रकार से एक बेसिक लाइन, और इस बेसिक लाइन को स्पर्श करती हुई 3 लाइनें खींचनी होती हैं, 3 लाइनें बनानी पड़ती है। इस प्रकार से स्ट्रेट सीधी 30 डिग्री के एंगल में या 30 डिग्री के एंगल में एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस प्रकार से, और जो तीसरी लाइन है उस लाइन को राइट हैंड साइड की तरफ सेट स्क्वायर को 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार सेट करते हुए इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ अपन ने स्टेप 1 कंप्लीट कर ली है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, इन सभी लाइनों के ऊपर एक डायमेंशन का मेजरमेंट सेट करना है, डायमेंशन को सेट करना है। तो डायमेंशन को सेट करने के लिए इस कॉर्नर से लेके यहाँ से लेके इधर का माप, इस लाइन के ऊपर माप सेट करते हैं 50 mm। जो खड़ी लाइन है उस खड़ी लाइन के ऊपर भी मेजरमेंट को सेट करना है, 50 mm का ही माप लेंगे यहाँ पर। और जो लेफ्ट हैंड वाली जो लाइन है उस लाइन का माप भी हमें 50 mm का ही रखना है। ठीक, मेजरमेंट सेट कर दिए। मेजरमेंट सेट करने के बाद उसके मापों को ये 50 का पॉइंट, इस लाइन का भी 50 का, और जो खड़ी लाइन है इस खड़ी लाइन का भी माप 50 mm का ही रखना है, इस प्रकार से। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को जहां जहां मैंने 50 mm के पॉइंट्स लिए थे, माप लिया है, वहां पर इस प्रकार से स्ट्रेट एंगल में सीधा मतलब 90 डिग्री सेट करना है। और फिर से एक खड़ी लाइन बनाएंगे इस प्रकार से, दूसरे 50 के पॉइंट से यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से। ये आइसोमेट्रिक की क्या है, हाइट बन रही है। आइसोमेट्रिक की हम लोग हाइट निकाल रहे हैं। तो अभी यहां से क्या करेंगे, देखिए बीच के लाइन का माप 50 mm का अपन ने रखा है। ये भी खड़ी लाइन है, ये भी खड़ी लाइन है, ये भी खड़ी लाइन है। इसका मतलब हमको इस लाइन को 50 mm ही सेट करना है, इस प्रकार से। देखिए ये 50। अब इसके ऊपर चाहे तो हम पॉइंट ले सकते हैं या फिर सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट कर देंगे, तो यहाँ से लाइन 50 का पॉइंट निकल जाएगा। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत बच्चे सेट स्क्वायर को सही तरीके से नहीं चलाते, उसके लिए ये मेथड सही है। ये अपन ने पॉइंट ले लिए और इन बिंदुओं को फिर आपस में इस प्रकार से मिला देना है लाइन के रूप में, जैसे, और ये बिंदु जैसे। ठीक, अब इस कॉर्नर के ऊपर या इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। 30 डिग्री एंगल की ये लाइन बनाएगी। इस लाइन का माप 50 रखा है, इस लाइन का माप 50 mm का ही है, तो इस लाइन को भी 50 mm पे ही सेट करेंगे। इसका डायमेंशन 50 mm। इस कॉर्नर से ये 50 mm के पॉइंट को इस प्रकार से मिला देंगे। यस, ठीक, मिलाने के बाद जो अतिरिक्त जो लाइन है, एक्स्ट्रा की जो लाइन है जिनका हमें काम नहीं है, उनको साफ करना है। यहाँ पे अपन ने अभी जिन लाइनों की हमें जरूरत नहीं थी उन सभी लाइनों को यहाँ से साफ कर दिया है। अब साफ करने के बाद यहाँ पे हमें अभी आइसोमेट्रिक व्यू को सेट करना है, इस ब्लॉक में और ये ऊपर के ब्लॉक में, मतलब यहाँ फ्रंट साइड और यहाँ टॉप को प्रदर्शित करना है, उसको बनाना है। वो किस प्रकार से बनाएंगे, आइए उसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से सामने की तरफ एक मेजरमेंट लेंगे 25 mm का, ये 25 का एक पॉइंट लेंगे। 25 का पॉइंट लेने के बाद यहां से भी एक ऊपर की लाइन के ऊपर 25 का पॉइंट ले लेंगे। अब ये 25 का पॉइंट और नीचे वाला 25 का पॉइंट, इनको आपस में आधे लेवल तक इसको एक लाइन के रूप में बना देंगे। मतलब ये 25 के पॉइंट से एक लाइन बनानी है, पूरी नहीं बनानी है, ऊपर तक नहीं जोड़ना उसको। और फिर उसके बाद ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन के ऊपर फिर से एक पॉइंट लेंगे जिसकी लंबाई 25 mm की रखेंगे, ये 25 mm। इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ और एक बिंदु 25 mm का ही यहाँ लिख देता हूँ, 25 mm। ये 25 का पॉइंट और ये 25 का पॉइंट, इनको आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। यस, ठीक, फिर से एक बार क्या करना है, इस कॉर्नर से वर्क स्टार्ट करेंगे, इस कॉर्नर से काम शुरू करना हमको। यहां से सामने की तरफ 25 का पॉइंट, 25 के पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन
जिसकी लंबाई 25 रखेंगे। फिर उस 25 के कॉर्नर से सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट करते हुए एक फिर से 25 mm का पॉइंट लेंगे और वहां से लाइन बना देंगे ना। ये एक स्टेप हो गई। और फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहां से इस लाइन की तरफ 25 का फिर से एक पॉइंट लेंगे। ये 25 mm का पॉइंट लेने के बाद यहां 25 का पॉइंट है, वहां से एक लाइन बना लेंगे दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए। ये इस प्रकार से लाइन जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद यहां से इस लाइन की तरफ 25 mm का पॉइंट, फिर से आपका जो आइसोमेट्रिक है 50 mm का है, तो आधे आधे आंखों में इसको अपन बना रहे हैं। ये 25 का, ये यहां से भी 25 का, ये दोनों को आपस मिला लेंगे ये इस प्रकार से। ठीक, अब इन मापों की आवश्यकता नहीं है, इनका काम होगा इनको डायमेंशन को साफ कर देता हूँ। इसका वर्क हो गया, इसको भी साफ कर देता हूँ इस प्रकार से। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है यहां से इधर सामने की तरफ आना है 7 mm, है ना। कम मेजरमेंट है, 7 mm का माप है। ये 7 और ये 7 बिल्कुल सीधी लाइन खींचने के लिए फिर से इस लाइन के ऊपर भी 7 के पॉइंट मिलेंगे इस प्रकार से। ये 7 का पॉइंट, यहां से भी 7 का पॉइंट। अब क्या करेंगे, ये 7 mm के पॉइंट को सामने वाले 7 mm के पॉइंट से लाइन के रूप में जोड़ेंगे और ये 7 mm के पॉइंट को उसके सामने वाले 7 mm के पॉइंट के साथ लाइन के रूप में जोड़ेंगे इस प्रकार से। ये ऐसे, यहां से ये ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इस कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस प्रकार से 90 डिग्री में सेट करना है। छोटी लाइन खींचेंगे 5 mm के लगभग, यहाँ से भी 5 mm के लगभग दिखाई। अब इन लाइनों की जो लंबाई है वो हम 5-5 mm के रखते हैं। ये 5 mm, यहाँ सामने की तरफ 5 mm, ये ऐसे। और फिर इस बिंदु से इस बिंदु को जॉइन कर लेंगे, इस टाइप से इसको मिला देंगे। फिर अगली स्टेप, इसके अंदर में आने वाली जो लाइनें हैं, इस स्लॉट के अंदर में आने वाली जो ये लाइनें हैं, ये लाइन और ये पीछे वाली लाइन, माप का काम हो गया है, इनको साफ कर देता हूँ। इनको क्लीन करना है, इसको रखना नहीं, मिटाना। यहाँ से इस लाइन की लंबाई 5 mm है, तो इस कॉर्नर के ऊपर भी सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करेंगे इस प्रकार से और एक फिर से 5 mm की लाइन बनाएंगे। इस लाइन की लंबाई 5 mm की रखेंगे इस प्रकार से, ठीक। अब इस कॉर्नर से इस पॉइंट को इस तरह आपस में मिला देंगे, ठीक है। अभी मिल जाएगा, मिलने के बाद जो यहाँ का ओपन स्पेस है, यहाँ का जो ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया के ऊपर सेट स्क्वायर को 3rd डिग्री के अंतर्गत इस प्रकार सेट करना है और एक छोटी सी लाइन वहाँ जॉइन करना है इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ दिखाई दे रहा है, ढांचा दिखाई दे रहा है। तो अभी ये लेवल अपना कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ का भाग, ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो मैंने बनाया था 25x25 का, यहाँ से वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जैसा वर्क हमने यहाँ किया था लगभग वैसा ही वर्क यहाँ पे भी करना है। इस कॉर्नर से सामने की तरफ 7 mm और इस कॉर्नर से अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ फिर से एक 7 mm का इस प्रकार से ये 7 mm, ये 7 mm। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए, सीधी लाइन बनाने के लिए इस बिंदु का आप सहारा ले सकते हैं। सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में सेट करना है और इसकी जो हाइट है वो हाइट को यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, 10 mm का रखेंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर 5 mm की बनाई थी, ये दोनों लाइनों को यहाँ पे इस लाइनों को 10 mm का रखना है। तो इसके डायमेंशन को सेट करते थे 10-10 mm का, 10 mm, यहाँ से 10 mm। अब इस बिंदु को इस बिंदु के साथ लाइन के रूप में जॉइन कर देंगे इस प्रकार से। ये से अतिरिक्त जो लाइन है जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उनको यहाँ से साफ करना है।
साफ कर देंगे। ये लाइन को मिटाना है। यस, फिर से एक बार, इस कॉर्नर से यहाँ तक का माप 7 mm का है और इस कॉर्नर से यहाँ तक का माप 7 mm का है। इस लाइन की ऊंचाई और इस लाइन की ऊंचाई ये 10 mm की रखी हुई है अपन, ठीक है। तो यहाँ से भी अगली स्टेप, इसको साफ कर लिया हमने, इसका काम हो गया है, इसको मिटा देंगे। यस, फिर सेट स्क्वायर को इस एंगल के मतलब इस कॉर्नर के ऊपर 3rd डिग्री में मतलब 30 एंगल में 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार सेट करके भी अंदर की तरफ लाइन बनाना है। यस, मतलब यहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है अपना, यहाँ से एक स्लॉट कटा हुआ है, अंदर से रास्ता बना हुआ है ना। तो रास्ता दिखाने के लिए हमको इस लाइन का उपयोग करना पड़ा है, इस लाइन को बनाना पड़ा है, ये वाला लाइन, ठीक। अब उसके बाद इस लाइन की हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद ये एरिया और ये नीचे वाला एरिया, मतलब ऊपर का कॉर्नर और नीचे का कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर को आपस में सेट स्क्वायर की सहायता से इस प्रकार से इसको तिरछे रूप में मिला देंगे, जॉइन कर देंगे। फिर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, जैसे ये लाइन से इनको जुड़े थे वैसे ही यहाँ से उसी प्रकार से एक लाइन से इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिला देंगे, इस प्रकार से। यस, ठीक है। अब मिलाने के बाद ये जो बाहर का एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ट्रायंगल शेप, इस ट्रायंगल शेप को रखना नहीं है, इसको साफ करना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देंगे, मिल जाएगा। तो उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब उसके बाद क्या करना है, साइड पोर्शन में काम किए, टॉप पोर्शन में काम किए, अब फ्रंट वाला जो पोर्शन है वहां पे अपने को वर्क करना है। फ्रंट वाला पोर्शन बनाने के लिए यहाँ से इस कॉर्नर से सामने की तरफ फिर से 25 mm का एक पॉइंट लेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ 25 mm का ही एक पॉइंट लेंगे, ऐसे 25 और यहाँ से 25 सीधी लाइन बननी चाहिए, इसलिए आप दोनों लाइनों के ऊपर, मतलब ये 25 का पॉइंट, 25 का पॉइंट, यहाँ से लाइन बनाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ये ऐसी लाइन बन जाएगी। फिर ये 25 के पॉइंट से ऊपर पे 25 के पॉइंट के साथ सेट स्क्वायर को रखते हुए ये 25 की लाइन बन जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ है, 25 बाय 25 का एक एरिया बना हुआ है। अब एरिया बनने के बाद ये लाइन को यहाँ से क्लीन करना है, मिटा देना है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, दो कॉर्नर के ऊपर सेट स्क्वायर को इस एंगल में मतलब 30 डिग्री के एंगल में सेट करते हुए अंदर की तरफ लाइन खींचना है, यस। फिर अगला कॉर्नर वहां पर सेट स्क्वायर को सेट करना है पहले की पोजीशन में ही, यस। अब दोनों लाइनों का जो माप है, जो डायमेंशन है, वो 25-25 का ही रखेंगे, 25-25 mm का ही रखना है। इस प्रकार से देखिए 25 का और ये 25 का, यस। ये बिंदु से बिंदु को आपस में मिला देंगे, ये इस प्रकार से। जैसी लाइन यहाँ से बनी हुई है वैसी लाइन यहाँ से अपने को स्ट्रेट सीधी नीचे की तरफ बनानी है 90 डिग्री। अब इस लाइन की लंबाई को भी 25 mm पर ही सेट करना है, 25 mm पर इसको सेट करेंगे। और ये लाइन का माप 25 mm और ये 25 के पॉइंट से ये 25 के पॉइंट को आपस में लाइन के रूप में इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से ये मिल जाएगा। मिलने के बाद यहाँ एक बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स, ठीक। अभी ये कॉर्नर है यहाँ ऊपर वाला, ये कॉर्नर और ये ऊपर वाला कॉर्नर, यहाँ पे सेट स्क्वायर को लगाएंगे और ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से। फिर अगले स्टेप, ये कॉर्नर से ये इधर का कॉर्नर यहाँ पे सेट स्क्वायर को इस एंगल पे लगाएंगे और इसको आपस में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि एक मीटर का एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया का हमें वर्क नहीं है, काम नहीं, इसको मिटा देंगे इस टाइप से। ये नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसके लिए हमें आवश्यकता नहीं है, इसको भी साफ करना है। अब इसका शेप इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है यहाँ पे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, चारों कॉर्नर से 7-7 mm का माप अपने को लेना है।
जैसे यहाँ से 7 mm, यहाँ से भी 7 mm का माप, यहाँ से 7 mm का अंतिम स्टेप है ये, और यहाँ से 7 mm का माप, ये इस प्रकार से। अब ये दोनों मापों से पतली लाइन बनाना है, डार्क में जैसे यहाँ से भी, ठीक। अब इस जो अभी जो 2 लाइनें बनाई है, उन लाइनों के ऊपर यहाँ से अंदर की तरफ 7 mm, यहाँ से भी अंदर की तरफ 7 mm, 7 और ये 7, यहाँ से दोनों 7 के पॉइंट को आपस में इस प्रकार से मिला देते हैं, है ना। यहाँ लिख देता हूँ 7 mm का है। अब यहाँ से अंदर की तरफ 7 mm और यहाँ से भी अंदर की तरफ 7 mm, ये 7 mm के पॉइंट्स इस प्रकार से। और यहाँ दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ते हुए फिर से एक लाइन, यस, फिर ये लाइन को बन रही है बाहर की, अंदर की जो लाइन है ये लाइनों को मिटाना है, ये डार्क करना है उसको, इस प्रकार से डार्क कर लेंगे उसको। तो अभी हमें इस ड्रम के अंदर एक खांचा दिखाई दे रहा है, एक स्लॉट कटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस स्लॉट को एक्यूरेट दिखाने के लिए, मतलब एक्चुअल में दिखाने के लिए वहां से एक इस प्रकार का एंगल डालना है अंदर की तरफ, यस। तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से स्लॉट कटा हुआ है। तो ये जो आप कंप्लीट लिए कि यहाँ पे हमारे मतलब हमने यहाँ एक कंप्लीट एक आइसोमेट्रिक बनाया है। अभी इस आइसोमेट्रिक की जो लाइन मतलब पतली है, उन सभी लाइनों को एक समान रूप से डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीटली अपना आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो तैयार हुआ है, और इसके डायमेंशन को भी अपन ने यहाँ पे डायमेंशन लाइन के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया है। अब इसके डायमेंशन को आपको व्यक्त करना है, डायमेंशन को दिखाना है, कौन से माप लेवल का भाग का माप कितना कितना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये जो भाग बना हुआ है, ये भाग बीच का भाग, तो इनके मापों को यहाँ पे प्रदर्शित करना है। ये जो है लेवल 7 mm का है, ये जो बीच का खांचा है ये 11 mm का बना हुआ है, ये 11 mm, इस भाग का माप भी 7 mm का ही है। फिर उसके बाद इस नीचे वाले लेवल में आते हैं, ये 7 mm का पोर्शन बना हुआ है, ये 11 mm का है, और ये भी 7 है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है 25 mm की है, ठीक। इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक का जो माप है वो भी 25 mm का ही है, इस प्रकार से। फिर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की लंबाई, इसको भी 25 mm में ही बनाए थे, 25 mm का हो गया। इसकी जो हाइट है उस हाइट को 25 mm, ठीक। ये लेवल जो है लंबाई इसकी लंबाई को 25 mm ही बनाए थे, 25 mm का डायमेंशन उसका ध्यान दिखा देते हैं। ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है अंदर में, तो इस स्क्वायर का माप यहाँ लिख देते हैं SQ स्क्वायर। इसका जो माप है वो है 11/11 mm। कहने का मतलब जो स्क्वायर बना हुआ है, ये लाइन की लंबाई 11 mm है, ये लाइन की लंबाई 11 mm, मतलब बीच से कितना छुटा हुआ है, ये यहाँ से इसके बीच में ये 7 mm का छुटा हुआ है, जिसको यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो टोटल कंप्लीट हाइट थी, आइसोमेट्रिक की जो हाइट थी, ऊंचाई, वो 50 mm की थी। तो 50 mm को यहाँ पे दिखाया हाइट को, ये 25 mm से इधर का भाग, और यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर का ये 25 mm का भाग। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ कंप्लीट एक आइसोमेट्रिक को अपने स्टेथोस्कोप के माध्यम से इसको तैयार किया गया, बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पीरियड में फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।